हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आप इस टाइम पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो किसी इंसान के साथ, तो देख लेते हैं आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा, या फिर आप कह सकते हो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें कब तक नॉर्मल हो जाएगा, ये सब हम चेक करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज भी देखने वाले हैं, साथ में आप जिनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी, उनकी एनर्जीज भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैंसर हैं यानी कर्क राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, इसके साथ 8 ऑफ wands एंड यहाँ पर 6 ऑफ swords, फाइन। द वर्ल्ड, फाइन। दोनों मेजर अरकाना से एक साथ आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स आया है एंड इसके साथ यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ swords। ओके, बॉटम द डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ wands। ओके, चीज़ें क्या बताऊँ, हंसकर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चीज़ों में ज़्यादा टेंशन या फिर ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। यानी लव लाइफ के साइड से अगर आप इस टाइम पर टेंशन लेकर काम कर रहे हो या फिर ज़्यादा हेडेक ले रहे हो कि चीज़ें अभी नहीं बदलेगा, नहीं ठीक होगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ते जाएगा। यही बॉटम द डेक में मुझे दिख रही हैं। चीज़ें सुधरेगा, डेफिनेटली सुधरेगा। आपको फ्री माइंडेड रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है अपने मन में। एंड यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं एंड यही है। सो देखो, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है आपको, ये आपकी एनर्जीज को शो कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ही दिनों के रिसेंट एनर्जीज को शो कर रही हैं। एंड ये जो सेकंड रो दिख रही है आपको, ये आपके पर्सन की एनर्जीज को शो कर रही हैं। यानी आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी हो, उनकी एनर्जीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उनके रिसेंट कुछ दिनों की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। तो देखो, आपका जो फर्स्ट एनर्जी है यानी द व्हील ऑफ फॉर्चून शो कर रही है आपकी तरफ से कि आपके दिल में होप है, आपके दिल में कॉन्फिडेंस, आपके दिल में विश्वास है उस इंसान को लेकर कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका रियूनियन ज़रूर हो जाएगा, चीज़ें ज़रूर सुलझ जाएगा एंड नेगेटिव चीज़ें आपकी लव लाइफ से ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। एंड इस बात को सोचकर आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हुए भी दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए। एंड माइंड फ्लैक्चुएशन तो दिख ही रही है मुझे। आप कभी नेगेटिव बात को सोचते हो तो कभी पॉजिटिव बात को सोचते हो, तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आ रही हैं आपके अंदर। तो आपके अंदर जो फ्रेश न्यू स्टार्ट करने का जो इरादा है, जो मजबूती है, वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, इस इंसान के जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो एनर्जी आया है वो है द वर्ल्ड। ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको पाकर फुलफिल महसूस करते हैं। आप एक तरफ हो, इनकी दुनिया एक तरफ है। यानी आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से आपके ऊपर भरोसा भी करते हैं, बट इस इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम दिख रही है। वो इंसान सरफेस लेवल पर कुछ भी शो नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। जो भी होता है इनके अंदर होता है, तो जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स मैक्सिमम टाइम क्रिएट हो जाता है। एंड ये इंसान ये जानते हैं कि कभी इस इंसान के दिल की बातों को ये इंसान खुलकर आपको नहीं बता पाएंगे। अगर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं तो भी मांग नहीं पाएंगे, ऐसा एक एनर्जी दिख रही है। बट आप इनके लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, आपको अभी भी ये इंसान प्यार करते हैं, अभी भी आपके पिक्चर्स देखते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। ओके, सो इस इंसान को भी आपके साथ एक रियूनियन की जो आशा है वो दिख रही है मुझे। एंड ओवरऑल मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मीट करना चाहते हो, बट चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं, आप दोनों स्टेप ही नहीं ले रहे हो। एंड यहाँ पर आप देखो, आपकी तरफ से आया है 8 ऑफ wands। आप कहीं ना कहीं खुद के साथ बहुत ज़्यादा बिजी बनते हुए दिख रहे हो, कुछ ही दिनों के अंदर शायद बनने वाले हो, या फिर अभी शायद अपने करियर के साइड से अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो। यानी हो सकता है आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन का मौका चल रहा है, या फिर आप अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, अपने लव लाइफ से भी ज़्यादा, यानी लव लाइफ को कम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ऐसे में तो आपके कंधों पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा काम दिख रही है मुझे ओवरऑल। एंड जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज ना पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, आपकी एनर्जीज अलाइन दिख रही हैं मुझे। एंड यहाँ पर उस पर्सन की एनर्जी को आप देख सकते हो कि 5 ऑफ कप्स है। ये कहीं ना कहीं आपको खोकर खुश नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। यानी आप कह लो कि आप जितना मिस करते हो उससे बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस करते हैं। ये इंसान ना अपने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना अपने करियर पर, ना अपने स्टडी पर, ना अपने खुद के फैमिली के ऊपर, ना अपने खुद के हेल्थ के ऊपर। आप कह सकते हो कि
ये इंसान किसी चीज़ को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं सिवाय आपके। ये इंसान खुद में ही घुटते हुए जा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुद को एकदम से नष्ट कर रहे हैं, बट चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करने का जो हिम्मत है इस इंसान के अंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, वीक इंसान दिख रहे हैं अंदर से। हो सकता है फिजिकली स्ट्रेंथ इनके पास है, बट अंदर से, मन से ये इंसान बहुत वीक है। किसी एक इंसान के ऊपर शायद बात नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कह लो कि किसी से डरते हैं, ऐसे एक चीज़ दिख रही है, या फिर समाज से डरते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड वहाँ पर आप देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स हैं, आपकी एनर्जी है, तो आप कहीं ना इस टाइम पर थकने वाले हो, यानी हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर आपका पेशेंस ना बहुत ज़्यादा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आप इस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कितना ज़्यादा इंतज़ार आप और करोगे, कितना एक्शन लोगे। आपको जितना भी कोशिश करना था आपने कर लिया है। किसी अलग अकाउंट से स्टॉक करना, उस इंसान के बारे में मैनिफेस्टेशन करना, उस इंसान को लेकर सोचना, या फिर आप कह लो कि बहुत टाइम से इंतज़ार करना, उनको समझने की कोशिश करना, बट इससे भी कुछ बातें नहीं बना है। तो इस टाइम पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड डेफिनेटली दिख रही हैं आपके सराउंडिंग्स में सपोर्ट भी है, आपका फैमिली का सपोर्ट दिख रही है, आपके दोस्तों का सपोर्ट दिख रही है, सपोर्टिंग वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड डेफिनेटली फैमिली आपके साथ, आपकी फैमिली के रिलेशन अच्छी दिख रही हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक दिख रही हैं, जिसकी वजह से सपोर्टिव एनर्जी भी दिख रही है। एंड वहाँ पर इस इंसान की एनर्जी को आप देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान ना सोचते ही जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में और ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। आप एक्शन ले रहे हो, बट ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये इंसान एकदम से कंफ्यूज्ड इंसान है, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी बात का होश इनको नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में डूबते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस बात को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्शन की एनर्जी नहीं है, सोचते ही जा रहे हैं बस, जिसकी वजह से चीज़ें सुधर ही नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस इंसान के लिए ही रुका हुआ है। एंड अगर आपकी तरफ से भी कुछ चीज़ें चला है तो इस इंसान को एक्सेप्ट करने में ईगो प्रॉब्लम दिख रही है। सो देख लेते हैं चीज़ें कब तक सुधरेगा, आप दोनों के बीच में बातचीत कब तक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर हैं किंग ऑफ कप्स, फाइन, एंड यहाँ पर है द चैरियट। एक थर्ड पार्टी आएगा आप दोनों के बीच में, वो ही ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, फाइन। देखो चीज़ें बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि मेल, मैसेज, कांटेक्ट की जो बात है वो 1 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा, या फिर आप कह लो कि 1 से 7 दिन के बाद इस इंसान की तरफ से कुछ मैसेजेस आने का पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, या फिर आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही हैं कि 7 महीना लगेगा। ये डिपेंड कर रही हैं आपके ऊपर, यानी आप जब तक चीज़ों को टेंशन लेकर हैंडल करने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहोगे कि कब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाएगा, इसके ऊपर ही आपका फोकस रहेगा, तब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होगा। आप जब चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर दोगे, आप जब चीज़ों को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दोगे, तभी चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, कि 1 हफ्ते के अंदर चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। एंड बाकी लोगों के लिए 7 महीना दिख रही है मुझे, या फिर 7 दिनों के बाद भी हो सकता है। देख लेते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। कॉम्प्रोमाइज़, इस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा भी सिचुएशन चल रहा है उसके साथ आपको एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ सकता है। एंड यहाँ पर आप देखो नो आया है। ओके, सो क्या बताओ, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रही है कि इस इंसान के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। डिवाइन बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप ख़त्म करना चाह रहे हो, बट ये जो इंसान है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कायर दिख रहे हैं मुझे अंदर से। फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मुझे कहना पड़ रहा है, इस इंसान के अंदर हिम्मत मुझे बहुत कम दिख रही है। देखो, इस इंसान के साथ अगर आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में चले भी जाते हो, शादी हो भी जाती है, तो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंसान डर की वजह से ना आपके सपोर्ट में कभी खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अभी मूव ऑन कर जाओ, जैसे कि आप इस टाइम पर सोच रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके लिए कुछ और चीज़ें वेट कर रही हैं, मुझे दिख रही हैं। एंड यहाँ पर हैं बिग हैप्पी चेंजेस।
देखो आपके लिए आया है बिग हैप्पी चेंजेस। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पर नो है। ये सारे मैसेजेस ना डिवाइन ने आपके लिए भेजे हैं, यानी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है, खुशहाल होने वाला है वो चेंज, एंड बहुत हैप्पीएस्ट होने वाला है। बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ वेट कर रही है आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में। सो वेट एंड पेशेंस के साथ वेट कीजिए। चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए सुधरने वाला है। इस इंसान का तो पता नहीं, बट आपके लिए चीज़ें सुधरने वाला है। आपकी लाइफ में खुशी आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। अगर 7 दिन के अंदर कोई कॉल टेक्स्ट आपके पास नहीं आ रहा है इस इंसान की तरफ से, तो आप 7 महीने चाहो तो वेट कर सकते हो, या फिर मूव ऑन भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।